सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है देखना, सुनना और बोलना। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। लिखा है पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। लिखा है उस जीवन के वचन के विषय में जो आज से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। और तुम्हें पिता के साथ था और जो पिता के साथ था हम पर प्रकट हुआ। वचन 3 में लिखा है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। देखना, सुनना और बोलना। हम किसी चीज के बारे में तब ही अच्छे से और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसको सुना है या छुआ है। तो यीशु मसीह के बारे में आज बहुत सारे लोग जो है जानते तो हैं, पर प्रभु के बारे में इतना क्यों नहीं बता पाते। हो सकता है बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, पर उनमें से सबसे बड़ा जो मैंने महसूस किया है वो है कि शायद हमने यीशु मसीह को ध्यान से जांचा नहीं है, परखा नहीं है, देखा नहीं है, महसूस नहीं किया है। तो जब ये यूहन्ना पत्री लिख रहा है, यूहन्ना बोलता है कि हमने उसको देखा है, सुना है, छुआ है। छूकर मतलब महसूस करना। आज 12 चेले जब हम देखते हैं, उनकी स्टोरीज को पढ़ते हैं हम लोग कि वो यीशु मसीह के बारे में क्या है, उनके लिए उसका सुसमाचार देने से कभी भी पीछे नहीं हटे। प्रेरितों के काम अध्याय 9 में जब हम देखते हैं पौलुस ने यीशु मसीह को देखा, वो भी 12-13 पत्रियां लिखने से पीछे नहीं हटा। वो अन्य जाति में जाकर यीशु मसीह का प्रचार करने लगा। आज हम कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, पर क्या हम बोलते हैं? आज हम विश्वास की आंखों से इस वचन पर विश्वास करने से हम लोग देखते हैं। आज हमने भले छुआ ना हो, पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर को अनुभव से, वचन से, प्रार्थना से, उसकी संगति करने से उसके प्रेम को जानते हैं। गलातियों की किताब अध्याय 5 वचन 22 के अनुसार पवित्र आत्मा के 9 फलों को अपने जीवन में देखते हैं, लोगों के जीवन में देखते हैं। और याद रखो, अगर सच में आपके अंदर परमेश्वर का वचन है, आपने उसको देखा है, सुना है, महसूस किया है, तो कभी भी आप यीशु मसीह के बारे में बात करने से कभी भी पीछे नहीं हटोगे। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि अब तक अगर आपने यीशु मसीह को अच्छे से देखा नहीं है, छुआ नहीं है, महसूस नहीं किया है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। अब वचन को पढ़े, प्रार्थना करे, संगति करे, उसको महसूस करे। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हमें अगवाही करता है कि हम लोगों के बीच में जाकर यीशु मसीह के बारे में गवाही दें। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास सच है ना, हमारे पास एक वो टैबलेट है, एक वो सुसमाचार है जो लोगों को नरक से बचा सकता है, तो हमने अगर देखा है, सुना है, तो हमें लोगों के बीच में जाकर बोलना भी है यीशु मसीह के बारे में कि वो हमारे पापों के लिए इस धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।